प्रचार युद्ध 24 के चुनाव से पहले सारे नेता मंत्री सारे पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सब ग्राउंड पर है, अलग अलग वादे कर रहे हैं, दूसरे जो वादे कर रहे हैं उसको अपने वादों से काट रहे हैं, अपने दावों से काट रहे हैं। कहां क्या हुआ है, पूरे देश की सियासत क्या कहती है, सब आपको बताएंगे प्रचार युद्ध में। और ये बड़ी अपडेट आ गई है, इसी से कर रहा हूं बुलेटिन की शुरुआत। मंडी से कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य होंगे मैदान में। कांग्रेस की ओर से कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। बात यह है कि कंगना जब मंडी से उनके चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था तभी से ये कयास लगाए शुरू हो गए थे कि बीजेपी से कंगना तो कांग्रेस से कौन। उसके बाद नाम सामने आया था कि कांग्रेस कोई किसी मजबूत दावेदार को वहां से उतार सकती है जिसकी साख वहां पर हो। राज परिवार की साख है, वहीं से विक्रमादित्य सिंह आते हैं और विक्रमादित्य सिंह अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कर नहीं सकते, हमारे 34 MLAs हैं, बीजेपी के 25 MLAs हैं, 9 का गैप है। अगर पूरा हाउस बनना हो तो 68 का हाउस होता है, हमें 35 चाहिए, हमें 1 MLA चाहिए, उनको 10 MLA चाहिए 25 से 35 पे आने पे। इलेक्शन 9 सीट्स के लिए हो सकता है, जिनमें से 6 का हो रहा है, 3 का भी घोषणा नहीं हुई है। तो जब इलेक्शन 9 का हो रहा है तो 10 सीटें कहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए बीजेपी वहाँ पे डिफीट हो चुकी है। ऑपरेशन लोटस देश में सर क्या आज के देखिए, आज के 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और 4 सीटों में ये फैसला हुआ है कि 50% सीट्स का अनाउंसमेंट पहले किया जाएगा और 50% सीट्स का बाद में किया जाएगा। और इन प्रिंसिपल हमने डिसाइड किया है कि MLAs को फील्ड करेंगे। क्या आज आप लोगों की मीटिंग हुई, क्या तैयारियां हैं मैम और क्या चर्चा हुई आज? ठीक है, हमने जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है, उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। मंडी से आप भी रहे हैं सांसद, क्या कुछ वहाँ को लेकर भी चर्चा हुई, मंडी की सीट को लेकर? उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है, हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। तो प्रतिभा सिंह को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने कह दिया है कि विक्रमादित्य वहां से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि नाम फाइनल किया जा चुका है। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने नाम फाइनल कर दिया है और वो नाम आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल मैं जो आपको बात बता रहा था इन ये बयानों के सुनाने से पहले कि प्रतिभा सिंह ने खुद कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो खुद चुनाव लड़ सकती हैं। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों में से जो मजबूत पक्ष था, कांग्रेस ने सोच लिया था कि इन्हीं दोनों में से कोई चुनावी मैदान में होगा। अब नाम फाइनल हो गया है कि विक्रमादित्य का नाम अब मंडी से क्लियर है, वो कंगना के खिलाफ मैदान में होंगे। जैनेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जैनेंद्र, विक्रमादित्य का नाम सीनियर जो लीडर हैं उन्होंने फाइनल किया है, सीनियर्स ने फाइनल किया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको प्रस्ताव भेजा गया है। कब तक नाम क्लियर हो जाएगा, आधिकारिक ऐलान क्या हो गया है या होना बाकी है? विवेक, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन आधिकारिक मुहर लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें, उनमें से 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। मंडी चूंकि हॉट सीट बन गई है कंगना रनौत की वजह से, उस सीट पर फिलहाल प्रतिभा सिंह जो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो सांसद हैं। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं और उनकी जगह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कि सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, शिमला ग्रामीण से विधायक हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नाम पर मुहर लग गई है। और इसके अलावा शिमला सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, वहां से विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो भी विधायक हैं कांग्रेस के हिमाचल में फिलहाल। तो 2 सीटों पर मुहर लगी है, मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी। 2 सीटें कांगड़ा और हमीरपुर जो है उन पर फैसला आज नहीं हुआ है। और जहां तक आपने आधिकारिक ऐलान की बात कही, तो आधिकारिक ऐलान तो तभी होता है जब कांग्रेस बाकायदा उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। लेकिन जब भी सूची जारी होगी, शिमला और मंडी से जो उम्मीदवार होंगे वो हम दर्शकों को बता रहे हैं, मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी।
ठीक है जैनेंद्र, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। मंडी की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को मैदान में उतार दिया है। हालांकि विक्रमादित्य के नाम के ऐलान से पहले ही कंगना ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ। ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं। इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। तो कंगना और विक्रमादित्य दोनों का बयान हमने आपको सुनवा दिया। आगे क्या होता है, क्योंकि ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रचार युद्ध पर वापस लौटते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में दिग्गज उतर गए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कन्याकुमारी में रोड शो किया। अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का काम सनातन धर्म का अपमान करना है। इन लोगों ने राम मंदिर का भी विरोध किया। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी ने भी हुंकार भरी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि कोविड के दौरान अस्पताल के बाहर लाशें पड़ी हुई थीं और प्रधानमंत्री थाली बजवा रहे थे। दोनों बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तीसरी बार पोन्नार को वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ना भी जाता हूं, 400 पार का नारा लोग लगाते हैं, तो मुझे बताइए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कन्याकुमारी सहित 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। उधर आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दंगल में योगी आदित्यनाथ उतरे। मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, आज अपराधी जेल में है या जहन्नुम में है।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी आस्था से खिलवाड़ करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बिजनौर में बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट हार रही है तो 400 सीट कैसे जीतेगी। ये दोनों बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें और आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जितने बड़े पद पे हो उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान से हमें और आपको अधिकार मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम दोनों को हमने आपको सुनवा दिया। आज चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी भी उतरी हैं। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने 2 रैली की। प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी का भाषण सच्चाई से कहीं दूर है। आज की सच्चाई महंगाई और बेरोजगारी है। चुनाव के वक्त पीएम मोदी के लिए उत्तराखंड देवभूमि हो जाती है, ये कांग्रेस को दोष देते हैं। लेकिन 10 साल में इन्होंने क्या किया है? उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। धामी ने कहा कि हम देश में समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है। अब प्रियंका और धामी दोनों का बयान आपको सुनवाते हैं। कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। और मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप? 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। एक तरफ देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया भाइयों बहनों। दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण में इतनी अंधी है कि देश हित के हर फैसलों का विरोध करती है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। परिवर्तन पत्र के नाम से आरजेडी ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने 24 के चुनाव के लिए 24 वादे किए हैं, जिसमें देश भर में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाए। लाजमी है। विपक्ष ने कहा है कि आरजेडी का घोषणा पत्र महज हवाबाजी है। वहीं जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी 23 सीट से देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी के मैनिफेस्टो का स्वागत किया है और जेडीयू पर हमला बोला है। ये सब बयान आपको सुनाते हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते।
तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनैतिक रूप से नाबालिग है। मैं तो आरजेडी के घोषणा पत्र के तेजस्वी के विजन का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो हमारा इंडिया गठबंधन का विजन है उसे एक्सेप्ट किया है और बोला है उस पर रोजगार तो हमारी प्राथमिकता है, महंगाई हमारी प्राथमिकता है, तो हम तो उसे निसंदेह आएंगे। तो तुम्हारी तरह झूठा वादा मिस्टर बीजेपी नहीं करेंगे कि हर साल 2 करोड़ को रोजगार मिले। कहाँ है 20 करोड़ रोजगार, मैं पूछ रहा हूँ। महंगाई तो आप कहते थे हम ले आएंगे 100 दिन के अंदर, कहाँ है महंगाई कंट्रोल में? तो बीजेपी झूठ बोलती है। क्या किया बिहार में? खाली परिवार को नौकरी दी, राजनीतिक नौकरी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री, और बात करते हैं 1 करोड़ को नौकरी देंगे। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या? जब जब सत्ता में आए हैं तब तब भ्रष्टाचार किया है नौकरी देने में थोड़ी, और आज 1 करोड़ का झांसा दे रहे हैं। तो रोजगार की बात हुई तो रोजगार पर घेरा तो जा रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियां रोजगार के ऐलान अभी नहीं कर रही। अभी कई वादे होने बाकी हैं चुनाव से पहले, वो सब हम आपको बताएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।